अभी अभी मार्केट में कुछ ऐसी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो ये क्लियर करेंगी कि कल मार्केट कैसा रहने वाला है। और ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है पारस डिफेंस, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है डेटा पैटर्न, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अस्त्र माइक्रोवेव, और ये आप देख सकते हैं अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड। इन कंपनीज में कितने बदलाव होने वाले हैं इन खबरों के चलते हुए, वो भी आज इस वीडियो में समझेंगे। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इन कंपनीज में कल कितनी तेजी देखने को मिल सकती है, उसके ऊपर ये वीडियो डेडिकेटेड किया गया है। सिर्फ ये वीडियो पूरी बात क्लियर कर देगा कि कल मार्केट कितने % ऊपर जा सकता है, ओवरऑल चलेगा क्या कल मार्केट में, और खासकर इन चारों कंपनीज में क्या होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले हम एक सबसे ज़्यादा वायरल न्यूज़ को देख लेते हैं जो 31 मार्च 2026 को पब्लिश की गई है द टाइम्स ऑफ इंडिया, और मल्टीपल आर्टिकल्स में आपको ये खबर देखने को मिलेगी। और इस रिपोर्ट में हमें बहुत क्लियर देखने को मिल रहा है जो हैक साइट हैं उनके ब्रोकर के द्वारा फरवरी में ब्लैक रॉक का जो डिफेंस ETF है इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर डालने की कोशिश की गई थी, और ये यूएस इजराइल के ईरान अटैक से पहले की बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं पाया, क्योंकि वो सारा फंड मॉर्गन स्टैनली के प्लेटफॉर्म पर उस वक्त अवेलेबल ही नहीं था। बट मैं आपको एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ कि मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओवरऑल ब्रोकर्स क्या सोच रहे हैं। फिलहाल अभी मार्केट को इस बात पे फर्क है कि वॉर एक्सक्लरेट होती है या नहीं। और ये बात ध्यान रखकर चलनी है कि अगर सीज फायर की जो टॉक चल रही है, अगर ये टॉक फेल हो जाती है तो डिफेंस स्टॉक्स में हमें बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसके चलते हुए आपको पारस डिफेंस, डेटा पैटर्न, अस्त्र माइक्रोवेव और अपोलो माइक्रोसिस्टम जैसी कंपनीज में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन जब ये सीज फायर टॉक फेल हो जाए। नाउ गाइज, जब वॉर की ही बात हो रही है तो एक बार ये समझ लेते हैं कि वॉर की सिचुएशन क्या चल रही है, क्या वो खबरें निकल के सामने आ रही हैं जिससे हमें आगे की सिचुएशन समझ में आए। क्योंकि भारत का इंडियन स्टॉक मार्केट टोटली वॉर के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वॉर का रिजल्ट क्या आता है, क्रूड ऑयल के प्राइस किस तरह से मूवमेंट करते हैं, इसके ऊपर पूरा मार्केट जुड़ा हुआ है। हम कह सकते हैं कि 31 मार्च 2026 की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ ये है कि ट्रंप ने एक सॉफ्ट सेंटेंस दिखाते हुए कुछ बड़ी बातें कही हैं। क्योंकि एनडीटीवी का ये जो लेटेस्ट आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमें साफ नजर आता है कि ट्रंप को इस वक्त जो 4 से 6 वीक के अंदर होने वाले इलेक्शन है उसको लेकर ज़्यादा फिक्र है, बजाय इसके कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर फोकस करें। और कह सकते हैं कि भारत के लिए गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ का अजीब सा मिक्सचर हमें आज देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ट्रंप को भी अब ये लगने लगा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर फोर्सफुली खुलवाया जाए तो ये काफ़ी लंबा और एक बहुत बड़ा रास्ता है जो ट्रंप के प्लान को ख़राब कर सकता है, ट्रंप के इलेक्शन को ख़राब कर सकता है। तो ट्रंप ने अपना जो विज़न है उसको चेंज कर लिया है। अब ट्रंप का सिर्फ फोकस ये है कि वो ईरान की नेवी और मिसाइल कैपेबिलिटी को ख़त्म करना चाहता है। ट्रंप चाहते हैं कि ये वॉर यहाँ पर ही एंड हो जाए, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले या फिर ना खुले। ट्रंप का सीधा कहना है कि बाद में वो डिप्लोमेटिक तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करवा लेंगे। पहले तो ट्रंप ने ईरान के जो पावर प्लांट हैं उसको उड़ाने की धमकी दी थी, 5 दिनों का टाइम दिया था। पर अब ट्रंप की बातों से ये साफ नज़र आता है कि वो डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाने में मजबूर हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई डिप्लोमेटिक रास्ता निकाला जाए और इस वॉर को अभी ख़त्म किया जाए। तो गाइज, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन स्टॉक मार्केट टोटली वॉर के ऊपर डिपेंड है कि कल किस तरह की सिचुएशन, किस तरह की खबर हमें देखने को मिलती है। निफ्टी 50 ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और कल हमें कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर के चलते हुए निफ्टी 50 गैप अप ओपन होता हुआ नजर आएगा, यानी ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और डी एक्सक्लेनेशन यानी जंग खत्म होने की उम्मीद में मार्केट जंप भी कर सकता है कल। पर जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहने का जो खबर हमें देखने को मिल रही है, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो बेयरिश हैं वो मार्केट को नीचे भी खींचेंगे। और इन सब चीज़ों के चलते हुए मार्केट कल कंसोलिडेट फेस में देखने को मिल सकता है। और अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहने की बात की जा रही है, मतलब सप्लाई तो कट है और ट्रंप के एग्जिट होने से सप्लाई तुरंत नहीं बढ़ने वाली, जिस वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइस है उसमें कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर वॉर बंद होती है, सीज फायर को लेकर कोई पॉजिटिव अपडेट देखने को मिलती है, तो पारस डिफेंस हो गया, डेटा पैटर्न हो गया, अस्त्र माइक्रोवेव हो गया, अपोलो माइक्रोसिस्टम हो गया, इन कंपनीज में हमें स्टार्टिंग में उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद हमें एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल एक बात समझ में आ रही है कि ट्रंप सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वो मिशन अकम्प्लिश्ड बोलकर निकलना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप के निकलने से पीछे वो एक बड़ा एनर्जी क्राइसिस छोड़कर जा रहे हैं। बाकी कल के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, बाय ऑन होप है और सेल ऑन फैक्ट है, ऐसा आप लेकर चलिए। क्योंकि अगर कल निफ्टी, जैसा मैं आपको बता ही रहा हूँ, 100 या 150 पॉइंट ऊपर खुलता है तो फ्रेश बाइंग की जा सकती है।
वहीं अगर हम पारस डिफेंस की बात करें, क्योंकि वन बाय वन इन कंपनीज को समझना जरूरी है, यहाँ पर सबसे जरूरी बात पारस डिफेंस को लेकर ये है कि कल यानी कि 30 मार्च को कंपनी ने जो आयाती इनोवेशन है, जो इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसमें 58.2% स्टेक को बेच दिया है। इसके अलावा जो पारस डिफेंस के मैनेजमेंट हैं, उन्होंने अभी बड़े इन्वेस्टर्स जैसे पिकटेक एसेट्स मैनेजमेंट के साथ एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, जिसके चलते हुए हमें फिर से DII और FII के अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और मार्च में इस कंपनी को DRDO की तरफ से भी 80 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर मिल चुका है, वो भी एयर डिफेंस के लिए। एयर डिफेंस के लिए ये कंपनी ऑप्टिक सिस्टम बनाना चाहती है, उसका ऑर्डर इस कंपनी के हाथ में आ चुका है। वहीं एक और बड़ी चर्चा में ये कंपनी है, कंपनी ने साउथ कोरिया की ग्रीन ऑप्टिक के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर खोलने की चर्चा दिखाई है। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए कंपनी में आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाकी स्टॉक्स में आपको आज प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है, और ये प्रेशर ओवरऑल मार्केट की वजह से है, क्योंकि ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट ही हमें फाइनेंशियल ईयर के चलते हुए नीचे गिरता हुआ नजर आया। अब अगर बढ़ते हैं अगली कंपनी यानी डेटा पैटर्न की तरफ, तो यहाँ पर आप देखिए फिलहाल डेटा पैटर्न का जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी मजबूत है। हाल ही में इस कंपनी ने 16 मार्च को IMD से लगभग 288 करोड़ का बड़ा ऑर्डर जीता था, जिसके अंदर लगभग 32 वेदर रडार्स सप्लाई करने इस कंपनी को। और वहीं अगर हम FII की बात करें यानी फॉरेन इंस्टीट्यूट की बात करें, तो इस कंपनी में मार्च के महीने में FII ने अच्छी खासी हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है। वहीं कंपनी का जो रेवेन्यू है 20 से 25% की ग्रोथ से तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इस कंपनी में अच्छी खासी तेजी आगे देखने को मिल सकती है। वहीं ये चीज़ ध्यान रखकर चलनी है कि स्टॉक अपने जो रिकॉर्ड हाई है उसके आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ यानी अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड। इसी महीने में यानी कि मार्च में कंपनी को 73 करोड़ का ऑर्डर वो भी DRDO के हाथ से कंपनी को मिला है। वहीं कंपनी ने ड्रोन्स एंटी ड्रोन्स की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने हालांकि ड्रोन्स के नेम रिवील नहीं किए हैं, लेकिन उसका ट्रायल शुरू कर दिया है, जो कि डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं कंपनी ने एक बहुत बड़ा MOU भी साइन किया है, जो कि तेलंगाना में है, और ये MOU 1500 करोड़ का है। कंपनी ने 1500 करोड़ का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट एक MOU साइन किया है। और इस कंपनी का फोकस अब सब सिस्टम से हटकर कंप्लीट वेपन सिस्टम बनाना है। तो इसीलिए गाइज ये कंपनी भी काफ़ी चर्चा में रहेगी, जिसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। वहीं अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट की बात करें, जिसको लेकर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जो DAC अप्रूवल मिला है 2.38 लाख करोड़ का, उसके अंदर अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल कंपनी ने अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, और कंपनी प्लान बना रही है स्प्लिट करने का, जहां एक एंटिटी सिर्फ स्पेस पे फोकस करेगी, दूसरी एंटिटी सिर्फ डिफेंस के ऊपर फोकस करेगी। फाइनली इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक अभी के टाइम पे 2200 करोड़ का है, और इसी कंपनी का एक जॉइंट वेंचर भी है, जो फिलहाल अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए MiG-29 अपग्रेड का ऑर्डर जो इसको मिला था उसके ऊपर काम कर रहा है। वही मैनेजमेंट ने अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट को लेकर बड़ा टारगेट रखा है। कंपनी का मैनेजमेंट सीधा कहता है कि 4 से 5 सालों में 8000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक का ऑर्डर टारगेट रखकर हम चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चारों कंपनीज काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन फिलहाल मार्केट की सिचुएशन और हालात के चलते हुए ये कंपनी आज आपको तेज़ी से गिरती हुई नजर आई हैं। और जैसे जैसे कंपनी नीचे गिरती हैं, ये एक सही टाइम होता है डिस्काउंट पे खरीदने का, तो वो डिस्काउंट पे आपको ये कंपनी देखने को मिल रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी सीज फायर जल्दी होने वाला है, तो उसके चलते हुए इन कंपनीज में आपको फिर से वही उछाल देखने को मिलने वाली है, और आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ जाने वाली हैं। आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।